हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन प्लेन इस चैप्टर के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर पे एवरेजली एक पीवाईक्यू आया था, है ना, एक क्वेश्चन आया था हर सेशन में 2024 के। ओके, 2024 सीईटी पीसीएम सेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो एवरेजली हर सेशन में एक क्वेश्चन था, तो टोटल कुल मिलाकर 18 या 19 क्वेश्चन है आज के सेशन में। तो हम लोग एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. First question states that a particle is performing uniform circular motion along the circumference of the circle of diameter 1 मीटर बोला है यहाँ पे, है ना, और फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज। एक्सेलरेशन निकालना है। देखो बेटा, डायामीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस 1/2 मीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी अगर कितना है 4 हर्ट्ज, तो ओमेगा जो है वो 2πn होता है। n की वैल्यू अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 8π रेडियन पर सेकेंड। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूसीएम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और उसका फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। आर का वैल्यू कितना है 1/2, ओमेगा स्क्वायर तो 64 पाई स्क्वायर, है ना। जब 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम। अब एक्सेलरेशन कैसे मिलता है बेटा? एक्सेलरेशन जो रहेगा वो होता है dv/dt, है ना। मतलब ये जो है ये क्या हो गया, ये स्लोप हो गया, है ना। किस चीज का स्लोप हो गया? y एक्सिस पे, है ना। y एक्सिस पे अगर वेलोसिटी प्लॉट करते हैं और x एक्सिस पे अगर क्या प्लॉट करते हैं, टाइम, तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब ही क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ओके, हाँ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स ऑन सीइंग द रेड ट्रैफिक सिग्नल 400 मीटर अहेड, है ना। यानी समझ लो यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल है, ओके, है ना, और एक गाड़ी है ना। तो 400 मीटर पहले उसने ब्रेक अप्लाई करना चालू कर दिया, है ना। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स द व्हीकल वाज मूविंग विथ, है ना, उसकी स्पीड जो थी उसको यू बोलते हैं ना, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड थी। और रिटार्डेशन था 0, यानी डिसेलरेशन था, कितना था डिसेलरेशन, 0.3। डिसेलरेशन को हमेशा माइनस लिखते हैं, तो a इज इक्वल टू -0.3 लिखा। ठीक है। The distance covered by the vehicle from the traffic light 1 minute before the application of the brakes is, है ना। 1 मिनट पहले, मतलब जैसे ही उसने देखा तो 1 मिनट तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये देखना है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये रिटार्डेशन से और ये इनिशियल वेलोसिटी से कितना टाइम लगेगा रुकने के लिए, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, v - u/a, ठीक है ना। v इज इक्वल टू u + at, ये फॉर्मूले से ये इक्वेशन आया है ना। v का वैल्यू कितना हो गया 0, क्योंकि वो रुक गया है। u का वैल्यू कितना है -15 और -0.3, तो इट इज -15 अपॉन -0.3, तो टाइम का आंसर कम्स आउट टू बी 50 सेकेंड्स। तो 50 सेकेंड में तो गाड़ी रुक गई, है ना। 50 सेकेंड्स में गाड़ी रुक गई। हमको क्या बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल 1 मिनट। 1 मिनट तो छोड़ दे, मतलब 1 मिनट यानी क्या, 60 सेकेंड्स। तो 0 to 60 सेकेंड्स पे 50वें सेकेंड पे तो गाड़ी रुक ही गई, है ना। 50वें सेकेंड पे गाड़ी रुक गई, तो इतना डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये निकालना है बेसिकली। उसने 1 मिनट तक तो डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 0 से लेके 50 तक की, क्योंकि 50वें सेकेंड पे गाड़ी रुक जाती है। कहाँ से समझा, इस इक्वेशन से समझा। तो अब हम देखेंगे कि जब टाइम का वैल्यू कितना रहेगा 50 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना। डिस्टेंस ट्रैवल के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है बेटा 15, t का वैल्यू कितना है 50, हाफ, a का वैल्यू कितना -0.3, 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 750 हो गया, माइनस हाफ इंटू 0.3 इंटू 2500। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 750 आ गया, है ना। 750/2, 750 में से 750/2 माइनस करोगे तो 750/2 बचेगा। कैसे सर, है ना, बहुत सिंपल है।
x में से x/2 माइनस करते हैं तो अपने को x/2 मिलता है ना। ये सिंपल सा शॉर्टकट हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, नहीं तो बच्चा कैलकुलेट करते बैठता है। तो 750 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 375 मीटर्स, ये आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल वन, थोड़ा लेंथी था, है ना। बॉल ए इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद सर्टेन इनिशियल स्पीड। अनदर बॉल बी ऑफ सेम मास इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल बोला यहाँ पे, हाँ, विद द सेम इनिशियल स्पीड। एट द हाईएस्ट पॉइंट रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल ए टू दैट ऑफ द बॉल बी इज। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mgh, है ना। तो यहाँ पे h मैक्स लिखेंगे, मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, पोटेंशियल एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h मैक्स, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B दैट इज h मैक्स ऑफ A टू h मैक्स ऑफ B, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला है, पहला बॉल जो है डायरेक्ट ऐसे थ्रो किया अपन ने, पहले बॉल को ऐसे थ्रो किया, मतलब ये जो ए वाला केस है उसमें बॉल सपोज यू स्पीड से गया, तो ए वाले केस के लिए, है ना, ए के लिए जो एच मैक्स है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ए के लिए एच मैक्स का u²/2g, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला u²/2g। अगर तुम u स्पीड से फेंकते हो तो वो u²/2g स्पीड जाएगा, ठीक है। अब बी का जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बी के लिए जो एच मैक्स होगा, है ना, वो होगा u² sin² थीटा अपॉन 2g। लेकिन बेटा ये जो थीटा एंगल है दिस इज एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। थीटा एंगल जो हमको लेना है वो किसके साथ में लेना है, हॉरिजॉन्टल के साथ में, क्योंकि जब ये इक्वेशन डिराइव किया गया तब एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में लिया गया, ठीक है। तो u², स्पीड तो सेम ही है। अगर उसने 30 डिग्री विथ वर्टिकल बनाया है, क्या बनाया है, 30 डिग्री विथ वर्टिकल, तो 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल रहेगा, है ना। देखो वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री है, मतलब दिख नहीं रहा है, समझ जाओ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 - 30 विच इज 60 डिग्री रहेगा। और हमको हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल चाहिए, तो sin² 60 अपॉन 2g। sin 60 कितना है, √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, यहाँ पे सॉल्व करने पे 3u²/8g आ गया, ठीक है। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, एच मैक्स ए और एच मैक्स बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे हमको मिलेगा u²/2g इंटू, ये उल्टा हो जाएगा डिवीजन में, डिवीजन से जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। तो 8g अपॉन 3u², u² कैंसिल, g कैंसिल, तो ये बन गया 4/3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी शायद आई गेस रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में का। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स थ्रू 180 डिग्री ओवर प्लेन सरफेस, है ना, ऐसा एक प्लेन सरफेस है ना, ये व्हील है। अगर वो 180 डिग्री रोल कर रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ए, वो यहां पे पहुंच जा रहा है, ये ए जो है वो यहां पहुंच गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेसेस, है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये शुरुआत में अपना कॉन्टेक्ट में था, वो यहां से यहां पहुंच गया। तो अपने को ये निकालना है ना, ये जो है x, ये निकालना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये तो रेडियस 2r हो गया, डायमीटर है ना, तो और 180 डिग्री चला, मतलब हाफ सरकमफरेंस चला क्या, वो हाफ सरकमफरेंस चला। पूरा सरकमफरेंस कितना है, 2πr, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया πr। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए यहाँ पे x, वो बनेगा √πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू √π² r² प्लस 4r²। r² कॉमन निकल के रूट से बाहर, तो रूट में बचा π² प्लस 4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल वन।
क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यहाँ पे क्या बोला है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एच मैक्स है वो रेंज के इक्वल है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर जी कैंसिल है ना, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, साइन थीटा एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बचा साइन थीटा अपॉन 2 दैट इज 2 कॉस थीटा। सारे ऑप्शन tan के फॉर्म में हैं, तो cos को इधर लेकर जाओ, 2 को इधर लेकर जाओ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, tan थीटा, और 2 उधर जाके चिपक गया तो बन गया 4, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन गया tan इनवर्स 4 है ना। अब मेरे हिसाब से कंसेप्ट याद कर लो कि भाई जब एच मैक्स और आर इक्वल रहेंगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा tan इनवर्स 4 है ना, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तुम्हारा टाइम बचेगा सीईटी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, a body moves along a circular path of radius 15 centimeter. It starts from a point on the circular path and reaches the other end of diameter in 3 seconds है ना। देखो सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल यहाँ से चालू किया और डायमीटर के दूसरे एंड पे यानी ए से लेके बी तक उसको टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड्स। तो बेटा इसका टाइम पीरियड जो है 2 टाइम्स टी रहेगा, मतलब 6 सेकेंड्स हुआ क्या, टाइम पीरियड जो है पूरा चक्कर काटने के लिए 6 सेकेंड्स। अपने को एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा निकालना है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2 पाई बाई टी है ना, यानी 2 पाई बाई 6, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 15 सेंटीमीटर जो रेडियस है वो कंफ्यूजन के लिए दी है, तो यहाँ पे आंसर बनता है ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम 6 सेकेंड्स टू 9 सेकेंड्स है ना। अब 6 to 9 बोला है यहाँ पे है ना, अब 6 to 9 नहीं, इसको यहाँ पे अपन 6 to 10 लेना पड़ेगा क्योंकि 9 कहीं दिया नहीं और उसकी हाइट भी निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं अपन, क्योंकि देखो हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, कॉन्सेप्ट, तो 6 to 10 सेकेंड्स करके करेंगे क्योंकि 9 सेकेंड्स पे हाइट निकालना पड़ेगा। देखो 8 सेकेंड्स पे है, ठीक है, अपन 9 सेकेंड्स पे भी कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। देखो लीनियर ग्राफ है, ठीक है, लीनियर ग्राफ है। अब लीनियर ग्राफ है, ये 20 है, ये 40 है, 8 पे कितना रहेगा 30, ये यहाँ पे 9 आएगा, 9 पे कितना रहेगा 35, ठीक है। तो 8 वाला हटा दूं मैं यहाँ से है ना, सिर्फ 9 वाला रखते हैं अपन है ना, सिर्फ 9 वाला रखते हैं है ना। तो अपने को 6 to 9 सेकेंड्स में इतने टाइम में अपने को डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। याद रखो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया अगर ले लेते हैं अपन है ना, दिस इज एरिया, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, अब वी यानी यहाँ पे स्पीड है तो दैट गिव्स डिस्टेंस, ठीक है। अब ये हमको एक क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा ये 20 है और ये 35 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 20 + 35, और हाइट कितनी रहेंगे यहाँ पे 3, ये रहेंगी हाइट 3, हाफ इंटू कितना हुआ 55 इंटू 3 है ना, तो ये कितना हो गया 165/2 है ना, 3 5 = 15, 1 कैरी 82.5 मीटर्स, ठीक है। तो ये कोई ऑप्शन है क्या, यस, तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 8। समझा, ट्रिकी क्वेश्चन था है ना, ट्रिकी क्वेश्चन था है ना। तो बच्चों को यहाँ पे पहले एस 9 सेकेंड्स पे एस वी निकालना था, वेलोसिटी निकालना था। नेक्स्ट
द फॉलोइंग फिगर्स शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो भाई इसके ग्राफ को स्टडी करके बताना है। अब ये सारे ग्राफ्स अपन ने स्टडी किए। देखो बेटा एक्स की वैल्यू फिक्स है, टाइम बढ़ते जा रहा है, एक्स की जगह फिक्स है, मतलब ये ग्राफ रेस्ट वाले की है, रेस्ट वाले के लिए। जब एक्स की वैल्यू लीनियरली बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ है ना, यूनिफॉर्म मोशन विथ एक्सेलरेशन, विथ एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी बोल सकते हैं अपन, है ना, या पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन बोल सकते हैं, ऑरिजिन से चालू है। ये नीचे लीनियरली आ रहा है, तो ये भी ग्राफ लीनियर मोशन का है ना, ये ग्राफ किसका है, लीनियर मोशन का, है ना। बट यहाँ पे विथ ए पॉजिटिव था, यहाँ पे विथ एक्सेलरेशन निगेटिव, मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, ये ग्राफ में पहले एक्स बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसा है। तो इस ग्राफ के बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते, तो ये सब अपन ने लिख लिया। अब देखो यहाँ से अपन स्टडी करते हैं। फिगर ए एंड बी शोज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। यही करेक्ट है भाई, ये तो पहले ही करेक्ट हो गया, है ना। अच्छी बात है भाई, ऐसे केस में मजा आ जाती है, पहला करेक्ट हो गया, टिक करके आगे बढ़ जाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट तो होते ही नहीं है सीईटी में। फिगर बी एंड सी शोज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, नहीं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब ये गलत है, बी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ही नहीं। फिगर सी एंड डी शोज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, नहीं ये भी गलत है, सी भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का नहीं है। फिगर ए एंड बी शोज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ए एंड बी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है ना। ये कंसेप्ट ही है इसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। डायरेक्शन कैसा है, टेंजेंशियल, और मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, अरे इसका आंसर ही टिक नहीं किया अपन ने। तो लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज रेडियल, गलत। लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन, है ना, लीनियर एक्सेलरेशन होता ही नहीं है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, और वो होता है अलोंग द रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर तुमने मेरा लेक्चर देखा है तो तुमको ये शॉर्टकट से फटाफट सॉल्व हो जाएगा। A vehicle runs on a straight road of length L. It travels half the distance with speed v and the remaining half with speed v by 3. देखो L डिस्टेंस में से L/2 डिस्टेंस v स्पीड से चला, L/2 डिस्टेंस v by 3 स्पीड से चला, तो तुमको बोला एवरेज स्पीड निकालो। बेटा v एवरेज यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस वाला केस हो गया ना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 इंटू v1 v2, v कितना है v, v2 कितना है v by 3, v1 प्लस v2, v प्लस v by 3 इज 4v by 3, डायरेक्ट एडिशन आ जाना चाहिए, v प्लस v by 3 इज 4v by 3, v by 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 सा कैंसिल, तो v एवरेज जो बन गया यहाँ पे बन गया v by 2, v by 2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बैठता है दैट इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अ बुलेट इज फायर्ड ऑन द टारगेट विथ वेलोसिटी v. Its velocity decreases from v to v by 2 when it penetrates 30 centimeter in the target. Through what thickness it will penetrate further in the target before coming to rest, है ना। देखो ऐसा एक टारगेट था, है ना, बुलेट यहाँ पे घुसी ऐसी, तो उसकी वेलोसिटी थी v, फिर उसकी वेलोसिटी हो गई v by 2 जब वो कितना डिस्टेंस चला 30 सेंटीमीटर। बोले अब आगे वो कितना डिस्टेंस चलेगा जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी 0। तो मैं कह दूं क्या कि बुलेट का जो मोशन है वो दो पार्ट में हो रहा है, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट, है ना। तो फॉर पार्ट ए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v by 2, डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 सेंटीमीटर।
कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में, कन्वर्ट मत करो। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर कितना हो गया, v स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2a इंटू 30, ये इधर आ गया। तो सॉल्व करने पे माइनस 3v स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, दैट इज 2a इंटू 30। मैं जानबूझ के इसको ऐसा लिख रहा हूँ, है ना, इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब पार्ट बी के लिए सॉल्व करेंगे। पार्ट बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v बाई 2 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0 क्योंकि रुक गया है। डिस्टेंस ट्रैवल जो है x जो हमको निकालना है, ठीक है। अगेन सेम इक्वेशन पे लगाएंगे अपन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर कितना हो गया 0, v स्क्वायर बाई 4 प्लस 2a x, ये इधर आ गया। तो माइनस v स्क्वायर बाई 4 इज 2ax, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर लो, है ना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, माइनस v स्क्वायर बाई 4 माइनस 3v स्क्वायर बाई 4, 2ax 2a30, है ना। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, v स्क्वायर बाई 4 v स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हुआ, 2a कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा यहाँ पे, 1/3 इज इक्वल टू x बाई 30। सॉल्व करने पे x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर बिलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन, आखिरी के 2 सेकेंड यानी 5 से 7, लास्ट 2 सेकेंड यानी 5 to 7, है ना। कितना कवर किया उसने, S1, और S1 टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, टोटल डिस्टेंस यानी 1 से लेके 7 तक कितना कवर किया ये निकालना है, ठीक है। ग्राफ 1 से स्टार्ट हुआ है, देखना ध्यान से। अब S1 यानी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकेंड्स। यहां जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब यहाँ पे, है ना। लास्ट 2 सेकेंड्स में तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो S1 कितना रहेगा, एरिया कितना रहेगा, हाफ, बेटा बेस कितना है 5 to 7 यानी कितना 2, हाइट कितना है उसका 10, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 10 मीटर, ठीक है ना। वोल जर्नी में विच इज फ्रॉम 1 to 7 सेकेंड्स, है ना, 1 to 7 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालना है, लेट अस से S2, एरिया, अब ये हमको ट्रेपेजियम दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये ट्रेपेजियम, तो एरिया कितना रहेगा हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बेटा ये पैरेलल साइड हुए, ये एक पैरेलल साइड हुई, तो ये कितना है 2 सेकेंड्स, है ना। और यहां से यहां तक कितना है 6 सेकेंड्स है, 7 नहीं लेना है क्योंकि 1 से शुरू होकर 7 तक है, तो पैरेलल साइड कितनी हुई 6 सेकेंड्स, है ना। और हाइट जो है इसकी, ये हाइट है वो है 10, तो बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 2 + 6 इंटू हाइट इज 10, 5, तो 8 इंटू 5, तो S2 इज इक्वल टू 40 मीटर्स। नाउ S1 अपॉन S2 इज 10 अपॉन 40, 1/4, है ना, मीटर नहीं सॉरी 1/4, रेशियो का निकालना है ना। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे आ जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 2 cars start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by x1 of t is equal to at plus bt square, x2 of t is ft minus t square. At what time do the cars have same velocity? पहले वाले का x1 of t that is at plus bt square, दिखने में बहुत गंदा क्वेश्चन लग रहा है बट है बहुत सिंपल, ठीक है। तो पहले वाले की जो वेलोसिटी रहेंगी
पहले वाले की जो वेलोसिटी रहेंगी वो रहेंगी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है, ए टी का डेरिवेटिव ए, बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2bt, ठीक है। x2 ऑफ टी, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो v2 ऑफ टी ये क्या आएगा, डी एक्स2 टी बाई डी टी। तो v2 ऑफ टी है ना, डेरिवेटिव लो f माइनस 2t। अब वेलोसिटी सेम बोला है तो v1 ऑफ t दैट इज इक्वल टू v2 ऑफ t, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, a प्लस 2bt, इसकी वेलोसिटी f माइनस 2t। ये इधर t निकालना है तो सारे t के टर्म एक जगह, तो 2bt प्लस 2t दैट इज f माइनस a, ठीक है। t कॉमन, 2 कॉमन, b प्लस 1 दैट इज इक्वल टू f माइनस a। तो t का वैल्यू आ गया f माइनस a अपॉन 2 ब्रैकेट में b प्लस 1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर, तो यहां पे आंसर बन जाता है ऑप्शन डी हमारा, ओके। 15, a ball is released from the top of the tower of height h meter, it takes t seconds to reach the ground, है ना। देखो एक टावर है, एक ग्राउंड h हाइट का टावर है, यहां से जब रिलीज किया तो उसको t सेकेंड्स लगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर t बाय 4 सेकेंड्स इज, है ना, t बाय 4 सेकेंड्स, यहां से हाइट निकालना है ना। t बाय 4 सेकेंड्स बाद में उसकी हाइट, सपोज t बाय 4 सेकेंड्स बाद में, है ना, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, t बाय 4 सेकेंड्स बाद में वो कहीं तो यहाँ होगा, तो अपने को ये हाइट निकालना है, स्मॉल h, है ना। मैं अगर ये h डैश निकाल लेता हूँ तो मेरे को स्मॉल h निकालना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो ये फ्री फॉल का कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में हमेशा याद रखो कि जो इक्वेशन होता है ना, h s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन यहां पे u की वैल्यू 0 रखेंगे, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, h डैश, है ना। ये तो 0 हो गया पूरा टर्म, हाफ g t बाई 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया जी टी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, कितना हुआ 16, 2 32, ठीक है। लेकिन यहां से मैं जी टी स्क्वायर की वैल्यू 2h लिख सकता हूं क्या, तो h डैश कितना हो गया 2h अपॉन 32, मतलब कितना h बाई 16। लेकिन मुझे कहाँ निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है, मतलब स्मॉल h निकालना है। तो स्मॉल h क्या रहेगा, h माइनस h डैश, दैट इज h माइनस h बाई 16। तो स्मॉल h इज इक्वल टू 15 h बाई 16। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 15, ओके। थ्योरी क्वेश्चन था, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, है ना। हमको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होने की वजह से दोनों कांस्टेंट नहीं होते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो कभी कांस्टेंट होती ही नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट चेंज होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय, है ना, x के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा टी क्यूब, और y के बीटा टी क्यूब, है ना। स्पीड एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, स्पीड निकालना है तो स्पीड के लिए पहले vx निकालना पड़ेगा, vx क्या रहेगा dx बाई dt, है ना। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 अल्फा टी स्क्वायर, vy क्या रहेगा dy बाई dt, 3 बीटा टी स्क्वायर, है ना। तो जो स्पीड है वो रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर, 3 बीटा टी स्क्वायर
का स्क्वायर कॉमन निकला, 3t² का स्क्वायर कॉमन निकला, ध्यान से, हाँ 3t² का स्क्वायर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। 3t² रूट के बाहर चला गया तो 3t² का स्क्वायर रूट के बाहर गया तो 3t², रूट में बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 17। सिंपल वन था, एकदम सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 18, a body traveling with uniform acceleration crosses 2 points A and B with velocities 20 meter per second and 30 meter per second respectively. Speed of the body at midpoint of A and B is, है ना। देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस, और इसको शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है। सी ए और बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। देखो यहां अगर वेलोसिटी u है, यहां वेलोसिटी v है और यहां वेलोसिटी v डैश है, तो इन तीनों में एक शॉर्टकट रिलेशन है, वो याद रख लोगे। याद रखना ये सिर्फ शॉर्टकट इसलिए क्योंकि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, सी मिड पॉइंट होना चाहिए। अगर सी मिड पॉइंट है ए और बी का तो v डैश का जो शॉर्टकट बनता है वो बनता है स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, है ना। v स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर कितना 900 प्लस 400 अपॉन 2, 1300 अपॉन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 650, है ना। अब देखो बेटा रूट 625 ये कितना है 25, तो रूट 650 25 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 25 से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन एक ही है, दैट इज 5.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत से बच्चे एवरेज निकाल लेंगे, बोले यहाँ 20 है यहाँ 30 है तो ये मिड पॉइंट पे 25 होना चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ध्यान देना है यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ मासेस m1 and m2 आर मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r1 and r2 रिस्पेक्टिवली। एंगुलर स्पीड्स है ω1 ω2, दे कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन सेम टाइम t। भाई ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन सेम टाइम मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट, और टाइम पीरियड कांस्टेंट मतलब ω1 इज इक्वल टू ω2। ये तुमको इस लाइन से समझ में आना चाहिए। जब टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ओमेगा 2π/t होता है तो t भी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। लीनियर स्पीड निकालना है ना, लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू r ओमेगा, उसमें भी अगर ओमेगा कांस्टेंट है ना, ओमेगा कैसा है कांस्टेंट, तो लीनियर स्पीड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना। तो v2 अपॉन v1 इट इज r2 अपॉन r1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 19। तो ये थे हमारे टोटल 19 क्वेश्चंस ऑन मोशन इन प्लेन ऑफ चैप्टर मोशन इन प्लेन फ्रॉम पीसीएम सेशंस ऑफ 2024 सीईटी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी चैप्टर के पीसीबी सेशंस लूंगा, क्योंकि क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन पे बहुत कम क्वेश्चंस आए, तो हम लोग पीसीएम पीसीबी एक ही दिन में ले सकते हैं। तो आज ही के दिन मैं इसी के पीसीबी के सेशंस के मैं सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।